चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नीट 2015। क्या क्वेश्चन था? A rod of weight W is supported by two parallel knives A and B and is in equilibrium in a horizontal position. Okay, fine. The knives are at a distance D from each other. The center of mass of the rod is at distance X from A. The normal reaction on A is. ठीक है ना, एक रॉड है, ठीक है, इस तरीके का रॉड है जिसके दोनों एंड पे क्या रखा गया है, ठीक है, नाइफ्स रखा गया है, इस तरीके से नाइफ्स रखा गया है ए, है ना, चाकू के नोक पे ये रॉड क्या है, बैलेंस है, इसका वेट दे रखा है W। वेट का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है mg जिसको बोलते हैं हम, ठीक है ना, W इक्वल्स टू mg, ये वेट आपको दे रखा है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास है ना, यहाँ पे सपोज हम जो W लगाएंगे सेंटर ऑफ मास पे ही लगाएंगे। सेंटर ऑफ मास A से जो है x डिस्टेंस पे है और A और B के बीच में जो डिस्टेंस है वो D है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D माइनस x। नॉर्मल रिएक्शन ऑन A इज, अब इस पे पूछा है कि A पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, B पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, देख लेते हैं। आपसे A के लिए पूछा है, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इस पे लगेगा N1, इसको मान लिया N2। ये इक्विलिब्रियम में है, कोई भी पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम में है तो दो चीज़ें होगी, नेट फोर्स इक्वल्स टू 0 एंड नेट टॉर्क इक्वल्स टू 0। रोटेशनल इक्विलिब्रियम एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो नेट फोर्स इसके ऊपर कौन कौन सा लग रहा है, एक N1 और एक N2 और नीचे की तरफ वेट लग रहा है इसका, तो N1 प्लस N2 इज इक्वल्स टू W। ये आ गया पहला इक्वेशन। अब बताइए इस वाले फोर्स, ये वाला जो फोर्स नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस एक्सिस के अबाउट कितना टॉर्क लगाएगा, तो ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है और ये आपका आर वेक्टर है ना, इस डायरेक्शन में लगाएगा, ये वाला टॉर्क इस डायरेक्शन में लगाएगा, इसका मतलब ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस वाले नॉर्मल रिएक्शन की वजह से जो टॉर्क आएगा N1x और इस वाले की वजह से N2 इंटू D माइनस एक्स, इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा नेट टॉर्क 0 होने के लिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम अचीव होगा, अदरवाइज इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। तो यहाँ से देख लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं। N1x इज इक्वल टू N2 है ना, अब बते N2 को मैं यही रखता हूँ और D माइनस एक्स को यहाँ लिख लेता हूँ, N2 की जगह N1x अपॉन D माइनस एक्स आ गया। अब मैं इक्वेशन 1 में N1 प्लस N2 की जगह क्या रख दिया, N1x अपॉन D माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू W। देखिए ध्यान से, यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या आ गई, N1x अपॉन D माइनस एक्स, तो N1 प्लस N2 इक्वल्स टू W है, तो मैंने N1 की जगह N1 रखा और N2 की जगह ये रख दिया N1x अपॉन D माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू W। अब यहाँ से आपको N1 की वैल्यू पूछा है, तो सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, N1D माइनस N1x अपॉन D माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, हाँ, N1D माइनस N1x प्लस N1x भी एक आएगा, ये वाला N1x अपॉन D माइनस एक्स इज इक्वल टू W। यहाँ से N1x कैंसिल आउट, तो N1D बच जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, N1D इज इक्वल टू W इंटू D माइनस एक्स। तो N1 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी N1 की वैल्यू, N1 विल बी इक्वल टू W इंटू D माइनस एक्स अपॉन D। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन जो है WD माइनस एक्स अपॉन D, ऑप्शन बी है ना, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल है ना, इस तरीके का सेल दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ठीक है, 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड r, सबका मास m है और रेडियस r है, इस तरीके दे रखा है, इस एक्सिस का नाम उसने x डैश दे रखा है। ईच ऑफ मास, सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, इस तरीके का सॉलिड स्फीयर है। Consider axis which is touching of two cells and passing through diameter of the third. Moment of inertia of the system consisting of these 3 spherical cell about x dash axis. इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इस एक्सिस, तो मैं क्या करूंगा, तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल के ऐड कर दूंगा। तो पहले मैं इसके लिए बात कर लेता हूं, है ना,
तो इस वाले स्फेयर के लिए है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या आ जाएगा 2/3 mr², है ना। एक सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर या अबाउट इट्स एक्सिस भी बोलते हैं 2/3 mr², ठीक है। और इसके अबाउट है ना, चाहे डायमीटर कैसा भी हो, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक फिगर है तो आंसर आ जाएगा 2/3 mr²। हॉलो स्फेयर में होता है 2/5 mr²। अब मैं इसके लिए बात करूं सपोज, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, क्योंकि ये वाला लाइन इसके लिए टेंजेंट बनाता है। और आपको इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन डायमीटर जो इसके पैरेलल मैंने ले लिया, इसके बारे में आपको पता है। तो यहाँ पे दोनों लाइन को मैं क्या अज्यूम कर ले रहा हूँ, पैरेलल अज्यूम कर रहा हूँ कि वो वाला डायमीटर ले रहा हूँ जो इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लेंगे, तो क्या आ जाएगा इसका, इसको आई एक्सिस बोल दिया, तो आई एक्सिस विल बी इक्वल टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस ma²। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा, इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो क्या आ जाएगा, आई सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होगा 2/3 mr² प्लस m, इस वाले एक्सिस का इस वाले एक्सिस से क्या डिस्टेंस है ये, विच इज इक्वल टू r²। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 mr² प्लस 2 m², 5 mr²/3। ये किसके लिए आ गया, एक ये वाले सॉलिड स्फीयर का। उसी तरीके से ये वाले सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा, ठीक है ना, इस वाले सॉलिड स्फीयर का भी क्या आ जाएगा 5 mr²/3। आपके पास तीन बॉडी, तीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/3, 5/3 और 5/3, सबको जोड़ लिया मैंने। 2/3 mr² प्लस इसको 5/3, 5/3 कितना आ जाएगा 10/3 mr², यहाँ से आ जाएगा 12/3 यानी 4 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आ गया, पूरे के पूरे सिस्टम का, तीनों स्फेरिकल बॉडी का। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है आपके पास, ऑप्शन है बी, है ना, ऑप्शन बी 4 mr²। 2015 के नीट पेपर में ये आया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg एंड रेडियस 0.5 मीटर, ठीक है। एक सॉलिड सिलेंडर है, इस तरीके का सॉलिड है, मास थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरे में मास क्या है, पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका मास दे रखा है 50 kg एंड रेडियस दे रखा है 0.5 यानी हाफ मीटर, इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी इस एक्सिस के अबाउट, है ना। इस तरीके से आप इसको ऐसा समझ लो कि यहाँ पे ये जो चौक है ना, इस तरीके से ये चौक रखा हुआ है और ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ये जब रोटेट करेगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसका क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। इस तरीके से ये क्या हो रहा है, फ्री है रोटेट होने के लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, अ मासलेस स्ट्रिंग इज वाउंड राउंड द सिलेंडर विथ वन एंड अटैच्ड टू इट एंड अदर हैंगिंग फ्रीली, टेंशन इन द स्ट्रिंग रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल दिया भाई कि इस तरीके से इसमें रस्सी लपेट के इस तरीके से इसको खींचा जा रहा है, इस तरीके से रस्सी लपेटा हुआ है, एक एंड पे, दूसरा एंड फ्री है, इस तरीके से रस्सी को खींच रहे। अब इस तरीके से रस्सी खींचेंगे तो ये क्या होगा, रोटेट होगा। ये टेंशन आपसे पूछा है। और टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन, इतना टेंशन दिया जाए कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो हो जाए वो 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए, ऐसा ये चाह रहा है, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको अचीव करना है, इसके लिए कितना टेंशन लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड, इसको मैं रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर लूंगा, 2 रेवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर, 1 रेवोल्यूशन में होता है 2 पाई रेडियन, तो ये कितना आ जाएगा 2 × 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आई × अल्फा। अब इस वाले सिलेंडर के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा, mr²/2 और अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 4 पाई। मास दे रखा है आपको कितना 50 kg, 50 मास दे रखा है 50, ये /2 r² 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में 4 पाई, यहाँ से यहाँ कट गया और ये आ गया 25। तो टॉर्क की वैल्यू जो आ गई, टॉर्क विल बी इक्वल टू 25 पाई, ये आपका टॉर्क आ गया। अब क्या करेंगे, टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है, R × F। यहाँ पे
फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है और आर क्या है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो सिंपली आर इंटू एफ लिख दिया। तो यहाँ पे मैं लिख कर रहा हूँ 25 पाई, आर की वैल्यू है 1/2 और एफ ये आ जाएगा आपका फोर्स। तो यहाँ से एफ कितना आ जाएगा 50 पाई। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है भाई ऑप्शन। पहला ऑप्शन 25 न्यूटन, वो तो होगा नहीं। दूसरा 50 न्यूटन, वो भी नहीं होगा। 78.5 न्यूटन, वो भी नहीं होगा। थर्ड है 157 न्यूटन। देखो पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 50 इंटू 3 150 पॉइंट समथिंग। तो एफ की वैल्यू जो आ जाएगी 157 न्यूटन। ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका आया है 2014 नीट में, है ना, नीट 2014 में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ रॉड पी क्यू ऑफ मास m एंड लेंथ l, इस तरीके से दे रखा है। एक रॉड है पी क्यू, ठीक है, जिसका मास m है और लेंथ क्या दे रखा है आपको, l दे रखा है। इज हिंज्ड एट एंड p, इस एंड पे क्या कर दिया गया, इसको फिक्स कर दिया गया, हिंज कर दिया गया। द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय अ मासलेस स्ट्रिंग टाइड एट पॉइंट q, यहां पे क्या कर दिया गया है, इस तरीके का स्ट्रिंग से, मासलेस स्ट्रिंग से इसको बांध के इस तरीके से इसको रखा गया है। When स्ट्रिंग इज कट द इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड, जैसे ही आप यहां से स्ट्रिंग कट होएगा, यहां से कटिंग होगा तो ये एंड फ्री हो जाएगा। ये एक्सिस फिक्स है, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग जैसे ही यहां पे कट किया तो ये रोटेशन शुरू होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन इसको मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है ना, देखते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से क्या किया गया, इसको है ना कट कर दिया गया। अच्छा अब देखते हैं, अब इसमें जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जैसे ही कट करने की वजह से टॉर्क जो प्रोड्यूस होगा वो कौन सी फोर्स की वजह से होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होगा। कहां पे लगेगा वो, ये वाला फोर्स mg, ठीक है ना। तो अब मैं सिंपली यहां पे क्या लगा दूंगा, टॉ इक्वल्स टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहां से इस फिक्स एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है वो l/2 है, तो टॉर्क इक्वल्स टू आर एफ, है ना। इसको मैं r इंटू एफ लिख देता हूं। तो कितना लेंथ है इसका, फिक्स एक्सिस है, l/2 इंटू फोर्स कितना लग रहा है mg, ये आ गया टॉर्क इक्वल्स टू आई अल्फा। इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ml²/3, और यहाँ पे क्या लिख दिया, अल्फा। आप देखेंगे एक l से ये वाला l कट जाएगा, m से m कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3g अपॉन 2l। तो स्टार्टिंग में जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, 3g/2l। ऑप्शन देख लेते हैं, 2g/l, 2g/2l, 3g/2l, ऑप्शन नंबर सी है ना आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपका आया है नीट 2013 में, ठीक है ना। चलिए तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे और 1 to 1 सारे सॉल्यूशंस आपको मिले जाएंगे। आप घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर, पहले नीट के क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर उसके बाद जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है।